जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं कि क्या तिलक बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा तो नहीं करनी बोले जब चाहिए। कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ कुछ हो रहा है। बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है, लगाए हम तिलक हैं और मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें। गुरुजी कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं, उनमें एक स्थान कंठ है। कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है, तो वो भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है, फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है, तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्मः, ये लिखा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में कहाँ बोले ना लिखा माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो, तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खाना ही है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोला उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना, बोलना ऐसे। गुरुजी द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके और लाज बचाई जाए। और बुलाया कृष्ण आए। गुरुजी मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ तो ये उम्र भजन करने की ही तो है, घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी, करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो, आपको घर पे इस उम्र में 60 के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए। 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब चलो, वरना एक दिन तो ना चलने वाले बन ही जाओगे। इसलिए जब तक पाँव हैं तब तक तीर्थ यात्रा कर लो जी, वरना फिर तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहें। तो अभी नहीं खुशी से? अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए हैं तो माँ बहुत दुखी रहती है। कितने साल के थे पापा? 50-55 साल के, 59 साल के होंगे। 60? जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ भी आई हुई है गुरुजी, उनको भी थोड़ा समझा दीजिए। तो माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरुजी। कहाँ है माँ?
वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, अब ना रो, और पिताजी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है, इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी गुरुजी, मेरे बेटी से थोड़ा बात कर ली। बोलो। बोले राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, मुझे इस बात बोलो। कि भाई हो जाए। चल, यहाँ बात कराओ। मंत्र सुनाएगी, सुना दीजिए बेटा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, सुनाइए। क्या बोल रहे हैं? ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ठीक है, बोले मुझे हो इस गया, बात दीजिए कोई कि बात भाई नहीं मैया, ठीक है। राधे बैठ। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। हाँ ए, मैया। गृहस्थी में रहने का मन नहीं लगता है महाराज जी। क्या? गृहस्थ में रहने का मन नहीं लगता है। अब तो रह चुकी हैं आप गृहस्थ में इतने साल। तो कहाँ जाए बताइए, अकेला रहती हूँ महाराज जी। बच्चे हैं? एक झिन लड़का है, एक झिन लड़की है, कोई से- साथ नहीं देते। बेटा सेवा नहीं करता? बहू को पढ़ाई करते हैं, मना करती है। क्या बोलती है बहू? माँ के पास उतना बातचीत मत करो कहकर बोलती है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरुदेव। बहू बोलती है कि बात मत करो माँ से। हाँ, रात दिन मतलब पुलिस वुलिस के धमकी दिखाती रहती है, मैं के चली जाऊंगी बोलती है। तो माँ के चली जाए, किसने रोका है? तो लड़का मेरे को परेशान करते हैं। एक बेटा है, तो बेटी आपकी? वो मजबूर है सास ससुर से। और आपके पति? 24 साल हो गए हैं, नहीं है। नहीं। तो आप क्या करती थी अभी तक? अभी एक प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ। प्राइवेट स्कूल में काम करने जाती हूँ, 1500 देते हैं गुरुदेव। क्या करती हो काम? ऐसी झाड़ू पोछा पीऊँ के काम करती हूँ। 1500 रुपये महीना देते हैं? तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरु। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, रहो, बैठ जाओ आराम से, चिंता ना करो, अभी मिलना ऊपर। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। कैसे हैं आप गुरुजी? कृपा है। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2020 से सुनती हूँ और मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में इतना बदलाव आया है ना, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इसके लिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जाप करती हूँ माला का, उसमें क्या होता है कि जैसे जाप करते हैं तो जैसे बुरे जैसे ख्याल ऐसे होते हैं ना, वो नेगेटिविटी सी आती रहती है, ऐसा क्यों होता है? नेगेटिविटी आने दो, जो आती है आने दो और जाने दो, इस गलत विचार को जाने दो, और अच्छे विचार आए तो रोक के रखो। विचार सबके भीतर आते ही रहते हैं, अच्छे बुरे यही है, पर कोई लोग अच्छे विचार को रोक लेते हैं, बुरे विचार को नहीं। कुछ लोग बुरे को रोकते हैं, अच्छे को नहीं। गुरुजी, और जैसे मैं सेवा करती हूँ, ठाकुर जी की घर में है, तो जैसे करती हूँ ना, तो मुझे जैसे कि लगभग रेगुलर ही जैसे होता है ना कि बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ मैं, मेरे आंसू रुकते ही नहीं रहते हैं। अच्छा है, भगवान के लिए रोना अच्छा है, भगवान की याद में रोना अच्छा है, भगवान के साथ समय बिताना अच्छा है, भगवान की सेवा में लगे रहना अच्छा है, यही अच्छा है। गुरुजी, इसका भी श्रेय आप ही को जाता है, आप ही के कारण ये बदलाव आया है मेरे अंदर। और गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड है, उसका प्रश्न ये है कि उसने एक ब्रह्म ज्ञान लिया था गुरुजी से, तो उनका मंत्र ये था कि उन्होंने कोई माला नहीं दिया, कोई नाम नहीं बताया। उन्होंने ये बोला है कि जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हमने अंदर लिया बाहर लिया, जो इसके द्वारा जो शब्द होते हैं उसी का आप सुमिरन कीजिए, और चलते फिरते उठते बैठते यही सुमिरन कौन सा कीजिए। मंत्र का सुमिरन करें? जी, जैसे हम सांस में से यूँ लेते हैं और छोड़ते हैं, उनका कहना ये है कि तो जैसे सांस का सुमिरन करें। जी सांस मतलब सांस। जी, वो कहते हैं कि हर सांस में भगवान का ही नाम है। जैसे हम कौन से भगवान का नाम? तो दिया नहीं होगा भगवान का। जी, एक्चुअली उन्होंने शब्द नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि जब जैसे साधना करेंगे ना 1-2 घंटे, वो कहते हैं साधना पे बैठ जाइए। कुछ भी करो, ध्यान करो, साधना करो, पर ये तो बताओ कि किनका ध्यान करोगे? राम का करोगे कि कृष्ण का करोगे कि नारायण का करोगे कि शंकर जी का करोगे? भाई कोई तो होगा, उसका नाम तो बताओ, किसका ध्यान? कोई होगा नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? जी जी गुरुजी, और सांसों का क्या ध्यान करना है? सांस आ रही है जा रही है, यही ध्यान करें भाई। ये तो ध्यान मन को केंद्रित करने के लिए एक विधान है,
कि सांसों पर मन लगाओ, पर सांसों पर मन तब तक जब तक मन स्थिर ना हो जाए, स्थिर हो जाए तो तुरंत मन को भगवान में लगाना। ये एक विधान है, लेकिन वो विधान इतना पूरा नहीं है कि सांस, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो अष्टांग योग हैं, इस योग के द्वारा उस परमात्मा को ही पाना होता है। जी गुरुजी, उनका ये कहना है कि जैसे हम मतलब मनुष्य है तो मनुष्य है तो नाम जप कर सकते अब जैसे और योनि है, जैसे और भी जानवर है, पक्षी है, कुछ भी है, तो जैसे वो लोग भी श्वास में ये नाम मतलब कि सुमिरन करते हैं। उनका समस्या ये है कि अब आप बताइए कि वो इष्ट किसे माने और जाप क्या करे, ये पूछना है। पहले तो ये बताओ वो किन का नाम जपती हैं, राम का, कृष्ण का, नारायण का, शंकर का, किन का? जी उन्होंने जैसे सांस में सोहम होता है ना, जो ये सोहम जी, अहम ब्रह्मास्मि, जी जी ब्रह्म ज्ञान लिया था उन्होंने। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? जब आप ऐसे नहीं होता ब्रह्म ज्ञान बोलने से कि मैंने आपको बोल दिया हो गए। ब्रह्म ज्ञान बड़ी चीज है, सामान्य चीज नहीं। जी सोहम, जी गुरु ये जी। सब अधूरा ज्ञान है, इसको पूरा गहराई से जानना पड़ता है। देखो, अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ हुआ मैं ही ब्रह्म हूँ? नहीं, मेरे भीतर ब्रह्म है। जैसे समुद्र है और एक समुद्र की बूंद है, तो हमारे भीतर जो ब्रह्म है वो आत्मा के रूप में ही तो है। तो ईश्वर जो है वो अंशी है और उन अंशी का अंश हमारे भीतर है। तो हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, वो व्यक्ति भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब खुद को ही कोई भगवान कहे तो वो मूर्ख है। जी गुरुजी, तो अब क्या मतलब कि क्या जाप करें और क्या श्रीमन्नारायण मतलब इष्ट किसे माने? अजामिल पूछो कि अजामिल ने अपना उद्धार भगवान का नाम लेकर किया कि तुम्हारी तरह सांस सांस करके लिया? अजामिल का उद्धार नाम लेने से तो हुआ। जी गुरुजी। इसलिए नाम जपो, ये प्रपंच में ना पढ़ो, भगवान का नाम ही। इसलिए नारद जी जैसे ज्ञानी भी श्रीमन्नारायण जप रहे हैं। ध्रुव ने नाम जपा, प्रहलाद ने नाम जपा, तो ये क्या उन ध्रुव प्रहलाद से भी बड़े भक्त और ज्ञानी हैं क्या? तो गुरुजी फिर वो इष्ट किसे माने ये बता दीजिए आप। नारायण को। नारायण। जी ठीक है।